अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद अवैस और आज मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर 3 रूल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के इन 3 रूल्स पर अगर अमल करते हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपके 80 to 90% चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए, अगर आप इन पर प्रॉपरली अमल करेंगे तो ही। सो द रूल नंबर 1 इज इफ यू डू नॉट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर हैव इट। अगर आप जो चाहते हैं जिंदगी में उसके पीछे नहीं जाएंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो आप वो नहीं हासिल कर सकते। तो आपको ये जानना लाजमी है कि आप क्या चाह रहे हैं। पहले तो सबसे अपनी वाई क्लियर करें, आपको क्यों चाहिए वो। जब आपकी वाई क्लियर होगी तभी आपको पता होगा कि मुझे ये क्यों चाहिए। फिर आपकी वांट्स क्लियर होंगी। जब आपकी वांट्स क्लियर होंगी तभी आप उसके लिए काम कर पाएंगे। जब आपकी वांट्स, जब आप चाहते हैं, जो चाहते हैं जिंदगी में आप हासिल कर पाएं, उसके लिए मेहनत भी करेंगे और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हों उस चीज को हासिल करने के लिए। वही आपकी असली रियल वांट है। मगर ये याद रखिएगा कि उसको हासिल करने के लिए आप किसी गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं और उसको राइटली और लीगली तरीके से हासिल करें। तो उसके लिए आपको जो है ना स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो और आपको भी वो चीज हासिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं तो अब आप फाइंड करेंगे कि मैं और कौन सा वे है, मैं किस वे से जा सकता हूँ। तो आप जाएंगे फ्लाइट की तरफ। वहां पे पता चलता है कि फ्लाइट आज नहीं जा रही, तो आप कौन सा दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। आपको पता होगा कि दूसरा मैं फास्टेस्ट वे से ट्रेन से जा सकता हूँ, तो आप ट्रेन में जाएंगे। तो ट्रेन भी अगर आपको पता चलता है कि ट्रेन भी बीच में खराब हो गई या नहीं जा रही, तो आप क्या चूज करेंगे। कोच में जाएंगे, कोच भी नहीं है तो आप कार में जाएंगे। तो डिफरेंट वे से, अगर एक रूट बंद है तो दूसरा रूट लेंगे आप। मगर आपको जाना लाजमी है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं जिंदगी में, जो आप चाहते हैं इस्लामाबाद में जाकर हासिल करेंगे, वो आपको अचीव करने के लिए वहां पर जाना होगा। इसीलिए आपको वो पता हो कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी वो आपको हासिल हो सकता है। अगर आप वहीं के वहीं बैठकर कहें कि मैं यहीं से बैठकर वो सारी चीजें हासिल करूंगा, तो वो ये इम्पॉसिबल है और आप कभी भी वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो चलते हैं अभी रूल नंबर 2 पे। व्हाट इज द रूल नंबर 2? इफ यू डू नॉट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। अब अगर आप पूछते नहीं तो आपका हमेशा आंसर ना ही होगा। लोग आपका आंसर ना ही समझेंगे। अगर आप फॉर सपोज करें, कुछ कहीं पे बैठते हैं, कुछ सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं या कोई लेक्चर आपको देता है, कोई आपको कुछ बताता है, अगर आप उससे कुछ नहीं पूछते तो समझें कि वो आपका आंसर ना ही है। तो इसलिए आप सवाल करें। अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप उससे सवाल करें, ताकि अगले को भी पता चले कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, और आपको भी पता है आप सीख रहे हैं, और उससे आपको भी सिखाने में और मजा आएगा। अगर आप चुपचाप ही रहेंगे तो आपका आंसर ना ही समझा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप कुछ नहीं सीखना चाहते, या आपको जो ऑफर दी जा रही है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए आपको ये जानना लाजमी है कि कहाँ पर सवाल करना है, कहाँ पर नहीं। तो आपको सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो अगर आपको मिल रही है तो वहाँ पे आप सवाल भी करें, सीखें। सवाल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या अचीव कर सकते हैं लाइफ में, और तभी आपकी वो डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप सवाल जब तक नहीं पूछेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि इफ यू डू नॉट स्टेप फॉरवर्ड यू विल ऑलवेज रिमेन इन द सेम प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप 5 साल से करते आ रहे हैं, 2 साल से करते आ रहे हैं, पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं, वही करते आएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो आप वहीं के वहीं सेम प्लेस पर हमेशा के लिए रह जाएंगे। क्योंकि काफी हम देखते हैं, कोई जो है ना प्राइवेट जॉब करता है तो उसमें इतना फंस जाता है तो वहीं का वही रह जाता है, उससे वो वहां से निकल ही नहीं पाता अपने खौफ की वजह से। मुझे आगे, अगर मैंने स्टेप फॉरवर्ड लिया तो
ये भी जॉब ना चली जाए, मैं ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये अचीव भी हो या ना हो, इस खौफ से वो स्टेप ही नहीं ले पाते, आगे ही नहीं बढ़ पाते। फिर 30-40 साल उम्र गुजारने के बाद वहीं पे, और उसे एक दिन कहा जाता है कि चलें आपको हमने निकाल दिया, तो वो फिर मुँह लटका कर फिर घर बैठ जाता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इससे बचें आप। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहें। स्टेप फॉरवर्ड लें आप, कि जो भी आप कर रहे हैं, उससे आगे कैसे निकल सकते हैं, उससे आगे कैसे जा सकते हैं आप। जब आप ये कोशिश करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप ये भी जान लें कि आप स्टडी के साथ-साथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये आम रिवाज हो गया है पाकिस्तान में कि स्टडी के बाद, डिग्री लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, मगर जहाँ पे जॉब्स इतनी है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो आपको पता है वैसे भी। तो जब जब तक आप जो है ना अपने जो लाइफ में चाहते हैं उसके लिए काम नहीं करेंगे, राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लेंगे, तो आप भी उन हज़ारों लोगों में से होंगे जो ये सेम चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप इन रूल्स पर अच्छे से वर्क करेंगे, समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपके जो है ना 80 टू 90% चांसेस जो है ना कामयाब होने के बढ़ जाएँगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको पता होती है, मगर अमल कोई नहीं करता। जब तक अमल नहीं होगा, एक्शंस नहीं होंगे, तब तक वो आप अचीव नहीं कर पाएँगे। वो कहते हैं ना कि एक्शन टेकर्स और मनी मेकर्स, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। तो इसी वजह से जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लें और इंशाल्लाह आप जल्द ही कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।